आग किसे कहते हैं? आग वह रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये 3 चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जलने वाला पदार्थ फ्यूल है और हवा ऑक्सीजन को कहते हैं, और उसके बाद हीट जो होता है वो उच्च तापमान। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पर है, आग क्यों लग रही है? लेकिन ये अलग अलग है, आपस में मिले नहीं है, अलग अलग है। यदि ये आपस में मिलते हैं, घर्षण होता है तो आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कैटेगरिया है आग लगने की। ये 3 कैटेगरिया, पहला है अदर केसेस 11%, दूसरा है केयरलेस स्मोकिंग 18%, और तीसरा है इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली की आग, इससे 71% आग लगती है। अब आपको सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 71% इलेक्ट्रिक। ठीक है, और केयरलेस स्मोकिंग लापरवाही करने से, स्मोकिंग करने से 18%, और अदर केसेस और कुछ और भी केसेस इनके अलावा, इलेक्ट्रिक और केयरलेस स्मोकिंग के अलावा जो भी हैं वो जो है 11%। ये टोटल जो है आप मिला के 100% हो जाता है, 100% हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अदर केसेस 11%, केयरलेस और स्मोकिंग 18% और इलेक्ट्रिक 71%। अब आजकल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हर जगह आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक जो है हर जगह पर है। यहां पर हम क्या करते हैं, कभी कभार लोगों को पता नहीं रहता है कि यार इलेक्ट्रिक से आग, मतलब बिजली का वायर है पुराना, लेकिन फिर भी हम यूजेबल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारा चीजें इस तरह का होता है कि हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसको हमको चेंज करना चाहिए, इस पर खासकर ध्यान देना चाहिए। ये 71% जो है आपके यहां से आग लगती है। आग लगने के ये 3 केस है, इन 3 केसों से आग लग सकती है। ये 3 आपके जरिए हैं, इन जरियों से आग लग सकती है। हिंदी में इसे बोलते हैं जरिया, आग लगने के जरिए। जरिए क्या क्या है? जब भी बिल्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगती है तो 71% इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स होते हैं, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक ही होगा 71%, और उसके बाद केयरलेस या स्मोकिंग के 18%। किसी ने सिगरेट पिया लेकिन डाल दिया नीचे, पता नहीं चला, ठीक है, और जा रहे थे इधर से उधर से कहीं से जा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, फेंक दिया, थोड़ी देर बाद वहां से हटे और आग लग गई। तो ये जो है इसे बोलते हैं स्मोकिंग, केयरलेस स्मोकिंग। ठीक है, और अदर केसेस में और भी कुछ कारण लग जाता है, गैस लीकेज हो जाता है, वो सारा जो है अदर केसेस में आता है। ठीक है, तो ये अदर केसेस में 11% जो है आपकी आग लगती है। तो आपको ये क्लियर हुआ, ये 3 जो जरिए हैं आग लगने के, ये क्लियर हुए? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 3 जरिए जो है, इन 3 जरियों से आग लग सकती है। तो अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की होती है आग। आग कितने प्रकार की होती है? देखो कितने प्रकार की लिखी है। एक क्लास में सॉलिड फायर, यानी कि साधारण फायर। साधारण फायर क्या होता है? लकड़ी, कोयला जो जलने के बाद अवशेष छोड़ दे, जो जलने के बाद निशान छोड़ दे, उसे बोलते हैं सॉलिड फायर। और उसके बाद बी लिक्विड मतलब होता है तेल। तेल कौन सा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे जो है तेली आग है। और तीसरा होता है गैस क्या है? एलपीजी, एथेन, मीथेन, ये सारी जो है गैस है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये गैसीय फायर है। और चौथा मेटल, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में लगता है, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में ये मेटल फायर लगती है। ये जैसे लोहा का है, कोई बड़ा फैक्ट्री है लोहे का, तांबे का, जस्ते का, ठीक है, पीतल का, ये जो है जो धातु की आग लगती है वो बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में लगती है। और उसके बाद ये जो लास्ट में इलेक्ट्रिक फायर है, ये बिजली की आग जो है, ये आपको जब तक करंट है तब तक ये सी पर रहता है। जब इसमें करंट खत्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कोई इक्विपमेंट जलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फायर लगती है तो आप बिजली के मेन स्विच को, जहां से बिजली की सप्लाई है, यानी कि एमसीपी बोलते हैं उसको, आप लोग बोलते हैं ना मेन स्विच, तो उसको डाउन कर दीजिए। 80% आग आपकी काबू हो जाएगी, 20% रहेगी जो सॉलिड फायर रहेगी, उस पर आप फिर सॉलिड दीजिए। अब इसमें इक्विपमेंट यूज करने के, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के, ए क्लास में हम वाटर टाइप यूज कर सकते हैं, बी क्लास में हम जो लिक्विड का फायर है उसमें फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, और सी क्लास में
गैस पर कौन सा CO2 यूज कर सकते हैं। और मेटल बड़े बड़े कारखाने डी क्लास मेटल में ABC यानी कि DCB से बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर, वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक में CO2 यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो पहला है ABC, जो आपका मैंने बताया कि ये सारे इनमें जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ABC। और दूसरा होता है CO2 हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक और गैस और इस पर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक और B लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है B और C लिखा रहता है। तो आपको मैंने पहले बोला कि E जो है C पे कन्वर्ट है, मैंने पहले बोला जब तक करंट है तब तक C पे कन्वर्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए B और C पर यूज करेंगे, तो यानी कि इस पे भी यूज आप करेंगे। कभी भी आपने देखा होगा दो फायर एक्सटिंग्विशर ABC और CO2 तो अलग अलग होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ABC है और ये CO2 है। तो क्लियर पता चला आग कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, ठीक है। अब हम यहां तक गए। अब ये देखो ब्रेक द ट्रायंगल, अब आग को बुझाने का एक ट्रायंगल और है। जिस तरह से यहां पर ये तीन चीजों को बुझाने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, वैसे ही आपका पहला है कूलिंग मेथड। ये हीट को कम करने के लिए क्या होगा, कूलिंग करना। हीट को हम कम करेंगे तो किससे करेंगे, पानी डालेंगे उसमें, तो यानी कि ठंडा, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग कर देना, यानी कि ऑक्सीजन को कैसे कवर करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ पे हवा है, हवा को कैसे कवर करेंगे, ब्लैंकेटिंग के माध्यम से, यानी कि इसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग भी होता है। तो आपको ये ब्लैंकेटिंग कर देना, उसके ऊपर क्या करना, ढक देना, कोई भी चीज से भिगो के ढक देना, उसको गीला करना है, ब्लैंकेट को ढीला करना है, उसके ऊपर ढक देना है। तो आपको इसको समझना है, यहां से हीट को कूलिंग, और उसके बाद ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग और फ्यूल को स्टारवेशन। ये ऐसे करके आपको समझ में आएगा। फ्यूल को स्टारवेशन, यानी कि फ्यूल मतलब होता है जलने वाला पदार्थ, स्टारवेशन मतलब होता है अलग अलग कैसे भूखा मारना। यदि मान लिया जाए एक चेयर पे आग लगी है, हो सके तो उसी चेयर को हटा के फेंक दो, या उसके बगल में जो और सामान रखा हुआ उसको हटा दीजिए, उसे बोलते हैं स्टारवेशन, यानी कि आगे ये फ्यूल को देना नहीं। स्टारवेशन मतलब होता है भूखा मारना, और आगे ये भूख इधर नहीं देंगे तो भूखा मर जाएगा, पता है ना। तो इसका मतलब समझ गए आप, नहीं समझे, समझ चुके हैं। तो यानी कि हीट को ठंडा कर देना, कूलिंग मेथड हो गया। ऑक्सीजन को ब्लैंकेट कर देना, यानी कि ब्रीथ कर देना, ढक देना। और उसके बाद फ्यूल को स्टारवेशन, यानी कि फ्यूल जो है उसको हटा देना, आगे जलने वाले पदार्थों को नहीं देना। तो ये तीन मेथडों से आग बुझाई जाती है। ये तीन मेथड हैं आग बुझाने के, इन तीन मेथडों से आग बुझाई जाती है। बताया फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में पास, पी मतलब पुल इन द सेफ्टी पिन, ये पुल कर देना, सेफ्टी पिन को हटा दीजिए, पुल इन द सेफ्टी पिन। एम द बेस ऑफ फायर, ए मतलब होता है एम द बेस ऑफ फायर, कहां मारना है, जड़ पर, जहां पर आपका आग लगी है उसके जड़ पर। और एस मतलब स्क्वीज द लीवर, ये लीवर जो होता है, ये हैंडल जो होता है, इसको दबाओ कहता है, ये निकल जाएगा, इसको दबाना है। एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, जिस तरह से घर में झाड़ू यूज करते हैं लेफ्ट राइट, उस तरह से इसको यूज करना है। तो आपको ये पास का मतलब अच्छे से समझ आ गया। पू मतलब पी मतलब पिल पुल, ए मतलब एम, एस मतलब स्क्वीज, एंड स्वीप मतलब साइड टू साइड, इस तरह से यूज करना है, ठीक। अब हम जानते हैं दूसरा है फुल फॉर्म है फायर। क्या है, फायर। एफ मतलब क्या होता है, फाइंड करो, ये अपने आप को बता देता है आग। फायर मतलब होता है, एफ मतलब होता है फाइंड करो, फाइंड मतलब होता है खोजो, हिंदी में उसे बोलते हैं खोजना, आग कहां लगी है उसको खोजो। आई मतलब इंफॉर्मेशन, क्या, अब किसको इंफॉर्मेशन दो, किसको, अब ने जो भी आपके यहाँ पे सीनियर है उनको इंफॉर्मेशन दो बोलता है। आर मतलब रिस्ट्रिक्ट, वो जगह को प्रतिबंधित कर दो, वो जहां पे भी आग लगी है वहां से लोगों को अवेयर कराओ कि आग लगी है, आप हट के साइड पे हट जाइए। और ई मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी कि आपको बुझाना, इस तरह से बुझाना है। तो आपको वहां पे ये FIRE का मतलब होता है, एफ मतलब फाइंड, आई मतलब इंफॉर्मेशन, आर मतलब रिस्ट्रिक्ट और ई मतलब एक्सटिंग्विश।
तो बुझाने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये आपकी फायर की क्लास। अब इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक की क्लास पर हमने बोल दिया है आग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका क्या है, और आग बुझाने के मेथड क्या है, और पास और फायर का फुल फॉर्म। पास मतलब क्या होता है, फायर मतलब क्या होता है। इसमें किसी को कुछ शक